हमारे ऊपर तनकीद अगर हो रही है तो हम कोई किंग नहीं है कि हमारे ऊपर तनकीद अगर कोई ना करे, हमारी कोई कमी कोताही है, लोगों को नहीं पसंद तो उनका राइट है कि वो जिस फॉर्म में चाहे। मैं गालम गलोच की मुखालिफ हूँ, मैं तनकीद का कभी मुखालिफ नहीं रहा, तनकीद लोग करते रहे, पॉजिटिव हो नेगेटिव जैसा भी है। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है तो वो खान साहब के एक बहुत लायल इंसान है, हम उनको पसंद करते हैं, खान साहब उनको पसंद करते हैं, हमेशा से खान साहब के साथ रहा है। अगर कोई बंदा किसी की इयादत के लिए जाता है तो मुझे तो इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती। कोई भी बंदा, आपका दुश्मन भी आपके पास आ जाए तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कहे आप क्यों मेरे पास आए हो। जहाँ तक मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के पास गया था, मैं एजाज चौधरी साहब के पास गया हूँ, मैं बाकी सब के पास गया था, हॉस्पिटल में थे, और अभी भी मेरा इरादा है, इंशाल्लाह ताला परसों जाने का इरादा है, मैं जाऊँगा। लेकिन जहाँ तक खान साहब की रिहाई का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं और हारेंगे, और इंशाल्लाह ताला खान साहब की रिहाई की उन कोशिशों और अदालती के थ्रू इंशाल्लाह ताला करेंगे। कॉपी भी सुना दी है, कॉपी उसको दिखा दी है, व्हाट्सएप पे पढ़ के भी सुना दिया है, उसके बावजूद कोई हमें हरकत नजर नहीं आ रही। और देखते हैं क्या हो सकता है इसके अलावा। पानी पीटीआई ने पीछे जब केपी के आए थे सीएम, तो उन्होंने भी कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, तो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजू करने का भी एक मरहला है, तरीका है, हम वो कर रहे हैं। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट जाना जो है वो तकनीकी तौर पे मुमकिन नहीं हुआ करता, लेकिन अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे। आम हालात में यही होता है कि हाई कोर्ट पहले जाना पड़ता है, और अब भी ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी दरख्वास्त ना सुने, लेकिन हम बहरहाल दरख्वास्त दायर जरूर करेंगे। समागर साहब, आपने जैसे मोहम्मद ताहिर को भी यही कहा कि 6 माह हुए हैं, पहले भी ऑर्डर जारी किया था और तौहीन अदालत उन्होंने की है, क्योंकि मुतअद्दिदा बार आप ऑर्डर लेकर आए हैं, ये फिर आप ऑर्डर लेके आए। ठीक है, हम ये करते रहेंगे ये अमल। देखिए, हमने बहरहाल कानूनी आईनी रास्ता जो है वो अपनाए रखना है। जो दीगर मामलात हैं, जो अवाम का रद्द अमल है वो अपनी जगह है, लेकिन हम आइन और कानून का रास्ता तो नहीं छोड़ेंगे। एहतजाज के ऊपर क्या कहेंगे? एहतजाज जो देखिए, एहतजाज हो रहा है, एहतजाज के मुख्तलिफ पैराए होते हैं, एहतजाज होता रहेगा। हम समझते हैं कि जो ये मुसल्लत हुक्मरान हैं, जो इनके पुश्तपनाह हैं, उनको होश के नाखून देने चाहिए। इस मुल्क को कैसी मंजिल की जानिब नहीं धकेलना चाहिए, कैसे मकाम की जानिब नहीं धकेलना चाहिए जहाँ मुश्किल पैदा हो। हमें सुकून से मिलजुल कर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। मुल्क के अंदर जो अवाम और इदारे हैं उनके दरमियान फासला नहीं होना चाहिए। फासला ऐसे रवैये से पैदा होता है जब आप अदालत को ना मानिए, जब आप जो एक हक है इमरान खान का, उनकी बहनों का, उनके वकला का, उनसे मिलने का, वो हक उनको ना दे, फिर वो खलीज बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है कि नहीं होना चाहिए। अदलिया के इख्तियारात देने जा रहे हैं, क्या वो केस करेंगे और वो केस कैसे सुनेंगे? जो उनको एमपीएमएनए फोन करेगा वो उसके मुताबिक चलेंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मजीद बढ़ेगी। इसी तरह जो सूबों का इख्तियार है, जो उनका हक है, जो उनको फंड्स दिए जाते हैं, वो वहाँ सूबों से छीन कर वो सारा उनका हक ही खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर आप मजीद देखें तो उसके अंदर जो तब्दीलियां मजीद कर रहे हैं कि तमाम तर जो सिस्टम लास्ट जो 243 आर्टिकल है उसके अंदर तब्दीली, जैसे फौज के इदारे को मजीद, यानी आप समझते हैं कि जो ताकत मजीद लेने के लिए जिस हद तक उसके अंदर तरमीम करें, क्योंकि मुसवदा फाइनल ड्राफ्ट के अंदर हमारे सामने नहीं पेश, लेकिन उसके अंदर ऐसी ही चीजें बताई जा रही हैं कि मजीद इस निज़ाम को मजबूत करने के लिए जो जेली तरीके से बनाया गया है, जो झूठ के ऊपर मबनी है, उसको बनाने के लिए वो करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की तरमीमें हम तो मुस्तरद करते हैं, और ये जो सारे इसके अंदर रोल अदा कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये तरमीम हो जाए। आप देखिएगा कि ये गोलदारा है, इस गोलदारा का मतलब आप समझिए कि ये फिर टेबल की दूसरी तरफ आपके गले में आएगा। आप ये समझ रहे हैं कि आप इस तरमीम से बच जाएंगे, तो कल आप भी इस तरमीम का शिकार होंगे, क्योंकि जो करवाने वाले हैं वो किसी के लगते नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम तो अपनी हिस्सा डालते रहेंगे, हक के लिए बुलंद आवाज करते रहेंगे। बेशक हम जितनी तादाद के अंदर हो, ये तादाद मैटर नहीं करती, आपका ज़मीर, आपका ईमान, आपकी सोच मैटर करती है कि आप किस कदर किस जगह पर खड़े हैं और क्या आप इरादा रखते हैं। जो हमारा लीडर का विजन है, उस लीडर के विजन के मुताबिक हम चलेंगे, और हमारा लीडर बड़ा क्लियर है, वो इस मुल्क की खातिर है और पूरी कौम उसके साथ। मुझे बताइएगा, एक सियासी बात करते हैं, आप वकला तो सारे नाकाम हुए खान साहब को रिहाई कराने में, अब 3-4 लोग और निकले, वो कह रहे हैं खान साहब की रिहाई हमने मुमकिन बनानी है और हमारे पीछे लगे हम करवाते हैं, तो वो क्या मकसद लेके आ रहे हैं और क्या वो रिहाई करवा लेंगे? देखिए, बात यह है कि कोई अगर किसी जगह पर पॉजिटिव इनपुट देता है या कुछ समझता है, तो बिल्कुल वो पॉजिटिव इनपुट उस अपनी नजरिए की हद तक दे रहा होगा। लेकिन बात यह है कि इमरान खान ने मैंडेट किसको दिया? इमरान खान ने मैंडेट दिया जो उनके
पार्टी के रहनुमा है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल है, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खान साहब ने कहा कि सियासी तमाम एक्टिविटीज़ करनी है, तो उन्होंने वहाँ पर भी मौलाना साहब को और जो अचकज़ई साहब को और दूसरा साथ अल्लामा राजा नासिर साहब को उन्होंने वहाँ किया हुआ है, पोजीशन लीडर बनाया। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारी जो पार्टी है, जहाँ हमारी लीडरशिप मौजूद है, वो तमाम फैसले करने के इख्तियार रखते हैं और उनको खान साहब ने मुझे मैंडेट दिया, किसी और को मैंडेट नहीं दिया। कोई अगर खुद से लगा हुआ है तो वो कर सकता है, लेकिन खान साहब की तरफ से जो हुक्म है वो यही है कि मेरी पार्टी ये लोग हैं और ये इनके तरीके मैं तमाम मामला चलाऊंगा। अगर जिसने भी बात करनी है, कोई तरीकाकार अडॉप्ट करना है, तो इनसे आके कीजिए, जो इमरान खान की तरफ से नामजद किए गए लोग। वो लोग तो आपको लीडरशिप मानते नहीं, वो कहते हैं कि leadership। ठीक है, लीडरशिप मुझे भी, मैं कौन सी लीडरशिप, इमरान खान का की तरफ से एक सिपाही के तौर पर कारकुन हूँ, इसी तरह से ये तमाम लोग जो लगाए गए इमरान खान के सिपाही हैं। अगर कोई नहीं मानता तो वो ना माने, इमरान खान ने लगाया, पूरी कौम मानती है, तो किसी एक शख्स की आप ओपिनियन पे ना जाएं कि वो नहीं मानता, वो ना मानता। पंजोता साहब वकील बाद में है, इमरान खान के कारकुन पहले हैं और हाजियात खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे अल्लाह के फजल करम से। क्या बात है। हमारे ऊपर तनकीद अगर हो रही है तो हम कोई किंग नहीं है कि हमारे ऊपर तनकीद अगर कोई ना करे, हमारी कोई कमी कोताही है, लोगों को नहीं पसंद तो उनका राइट है कि वो जिस फॉर्म में चाहे। मैं गालम गलोच की मुखालिफ हूँ, मैं तनकीद का कभी मुखालिफ नहीं रहा, तनकीद लोग करते रहे, पॉजिटिव हो नेगेटिव जैसा भी है। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है तो वो खान साहब के एक बहुत लायल इंसान है, हम उनको पसंद करते हैं, खान साहब उनको पसंद करते हैं, हमेशा से खान साहब के साथ रहा है। अगर कोई बंदा किसी की इयादत के लिए जाता है तो मुझे तो इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती। कोई भी बंदा, आपका दुश्मन भी आपके पास आ जाए तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कहे आप क्यों मेरे पास आए हो। जहाँ तक मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के पास गया था, मैं एजाज चौधरी साहब के पास गया हूँ, मैं बाकी सब के पास गया था, हॉस्पिटल में थे, और अभी भी मेरा इरादा है, इंशाल्लाह ताला परसों जाने का इरादा है, मैं जाऊँगा। लेकिन जहाँ तक खान साहब की रिहाई का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं और हारेंगे, और इंशाल्लाह ताला खान साहब की रिहाई की उन कोशिशों और अदालती के थ्रू इंशाल्लाह ताला करेंगे। देखिए, ऑर्डर कॉपी भी सुना दी है, कॉपी उनको दिखा दी है, व्हाट्सएप पे पढ़ के भी सुना दिया है, उसके बावजूद कोई हमें हरकत नजर नहीं आ रही, और देखते हैं क्या हो सकता है इसके अलावा। पानी पीटीआई ने पीछे जब केपी के आए थे सीएम, तो उन्होंने भी कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, तो हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट रजू करने का भी एक मरहला है, तरीका है, हम वो कर रहे हैं। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट जाना जो है वो तकनीकी तौर पे मुमकिन नहीं हुआ करता, लेकिन अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे। आम हालात में यही होता है कि हाई कोर्ट पहले जाना पड़ता है, और अब भी ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी दरखास्त ना सुने, लेकिन हम बहरहाल दरखास्त दायर जरूर करेंगे। समग्र आप आपने जैसे वाम ताहिर को भी यही कहा कि 6 माह हुए हैं, पहले भी ऑर्डर जारी किया था और तौहीन अदालत उन्होंने की है, क्योंकि मुतअद्दिदा बार आप ऑर्डर लेकर आए हैं, ये फिर आप ऑर्डर लेके आए। ठीक है, हम ये करते रहेंगे ये अमल। देखिए, हमने बहरहाल कानूनी आईनी रास्ता जो है वो अपनाए रखना है,